लोग कहते हैं गुरु बनाना है, किसे बनाए? सच्चा गुरु कोई मिलता नहीं, सब अधूरे हैं। मैं कहता हूँ पूरे गुरु को मत ढूंढो, तुम स्वयं पूरे शिष्य बन जाओ, गुरु स्वयं पूरा मिल जाएगा। किसी को गुरु मत बनाओ, स्वयं शिष्य बन जाओ। गुरु पहले मिटाता है फिर बनाता है, वो पहले अहम की इमारत को ढहाता और फिर प्रभु प्रसाद को बनाता है। भक्त और शिष्य में अंतर है, जो गुरु को याद करे वह भक्त है और जिसे गुरु याद करे वह शिष्य है। जन्म जितना तय है मृत्यु भी उतनी ही सुनिश्चित है। मृत्यु जीवन के कालीन पर पैर रखकर आती है। नवजात शिशु की पहली किलकारी में मृत्यु की अंतिम घोषणा छिपी होती है। जन्म मंगल है तो मृत्यु अमंगल कैसे हो सकती है? हमारी सोच ने उसे अमंगल माना है, पर ऐसा है नहीं। जीवन का गणित बड़ा उल्टा है, इसमें वर्तमान को सुधारो तो भविष्य सुधरता है, और जीवन को सुधारो तो मृत्यु सुधरती है। मृत्यु रिटर्न टिकट है, तुम्हें कल वापस भी तो जाना है ना। नाव की लकड़ी यदि खंड खंड हो जाए तो पानी में तैर तो सकती है, लेकिन किसी को सुरक्षित किनारे नहीं लगा सकती। ठीक इसी तरह जो समाज खंड खंड में बंट गया वह समाज तो कहलाता है, लेकिन उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। बिखरे फूल सुंदर हो सकते हैं, पर सौंदर्य की उपयोगिता तो माला बनकर ही है। जब कोई समाज एक सूत्रता के बंधन में बंध जाता है तो ये बंधन ही उसके लिए रक्षा बंधन हो जाता है। संसार और अध्यात्म में इतना ही फर्क है कि संसार कहता है कि जो आज दोस्त है वह कल दुश्मन हो सकता है, इसलिए अविश्वास बनाए रखो, और अध्यात्म कहता है जो आज दुश्मन है वह कल मित्र हो सकता है, इसलिए विश्वास के द्वार खुले रखो। भरोसा सिर्फ परमात्मा पर नहीं बल्कि इस बात पर भी होना चाहिए कि आदमी के मन को बदलने में वक्त नहीं लगता। हंस की 3 विशेषताएं होती हैं, वह जमीन पर चल सकता है, पानी पर तैर सकता है और आकाश में उड़ सकता है। गुरु वह है जो इंसान की तरह जमीन पर चले, मछली की तरह पानी में रहे और पक्षी की तरह आकाश में उड़े। इसके बावजूद ना तो जमीन से चिपके, ना जल से लिपटे और ना ही आकाश में भटके। उसकी वाणी सिर्फ वाणी ही नहीं अपितु आकाशवाणी है। पेड़ शहरों के फेफड़े हैं, इतना ही नहीं वे पानी को रोकने के भी अहम जरिया हैं। पेड़ों से हरियाली मिलती है और हरियाली से जीवन हरा भरा रहता है। पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन वृक्षों की कटाई है। देश के हर नागरिक को हर साल एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करनी चाहिए। दम घुटते वातावरण में कौन है जो चैन और सेहत की सांस लौटा सकता है? तो वह है पेड़।